हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो इससे पहले एक सेट असेसन रीजन का हो चुका है। तो इससे पहले यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सब वीडियो को ज़रूर देखें। और आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ के लिए आप सब होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा और आप सब लिंक से जुड़ जाइए। वहाँ पर पीडीएफ को शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन का स्तर क्या है। इसमें लगभग 40 क्वेश्चन है और इससे पहले भी आप सबको 20 क्वेश्चन करवा दिया गया है। तो कुल मिला के 60 क्वेश्चन हो जाएगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। यदि आप आगामी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वीपीओ, मंडी परिषद या जूनियर असिस्टेंट, तो आपके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप सब खुद क्वेश्चन अटेंड कीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर आंसर को हाइड किया गया है। पहला असर्शन क्या है कि ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर के अंदर गणितीय और तार्किक संचालन करता है। बिल्कुल बात सही है। जो कंप्यूटर में मैथमेटिकल वर्क होता है या लॉजिकल वर्क होता है ना, उसे कौन करता है? ALU करता है। और रीजन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ALU मुख्य कार्य डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने में किया जाता है। देखिए, ALU किसी भी प्रकार का डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर नहीं करता है। ठीक है, तो रीजन गलत हो गया और असर्शन सही। तो कहाँ पर ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन भी दिया गया है कि ALU कौन सा काम करता है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, है ना, और तार्किक मतलब लॉजिकल करता है, जैसे एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, है ना, इन सब से संबंधित काम को भी करता है। लेकिन ये किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असरेशन कह रहा कि वर्चुअल मेमोरी का उपयोग तब किया जाता है जब रैम पर्याप्त ना हो। बिल्कुल बात सही है। जब आपका इंटरनल मेमोरी मतलब रैम पूरा भर जाता है ना, तो कौन सा मेमोरी यूज किया जाता है? वर्चुअल मेमोरी। तो असरेशन सही है। रीजन देख लेते हैं कि वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का एक भाग होता है। बिल्कुल बात सही है। जो अस्थायी रूप से रैम की तरह काम करता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि रैम की तरह काम करता है वर्चुअल मेमोरी, इसलिए तो यूज होता है जब ज़रूरत पड़ती है, जब रैम भर जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि मशीन लर्निंग। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, इस जो 40 क्वेश्चन लगभग है, इसमें हर तरह के आप क्वेश्चन देखेंगे, चाहे मशीन लर्निंग, इनपुट आउटपुट, मतलब हर टॉपिक का इसमें क्वेश्चन डाला गया है। तो यदि आप 2 सेशन देख लेंगे ना, आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक। असरेशन क्या है? मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उप क्षेत्र है, सब फील्ड है। ये देखिए, अभी पेपर में जो हुआ है नवंबर जनवरी फरवरी में, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था ना, आया था, ये लाइन पूछा गया था। तो मशीन लर्निंग क्या होता है? AI का एक सब फील्ड होता है। सही है। रीजन क्या कह रहा है कि मशीन में कंप्यूटर बिना किसी डेटा के खुद निर्णय लेता है। देखिए, मशीन लर्निंग किस पर आधारित है? डेटा पर आधारित है। जितना अच्छा डेटा आप देंगे, उतना अच्छा मशीन क्या करेगा? सीखेगा, है ना, क्योंकि मशीन अपने आप थोड़ी ना सीख लेगा, उसके पास दिमाग खुद का थोड़ी नहीं है। तो मशीन डेटा के आधार पर सीखता है, तो बिना डेटा के आधार पर थोड़ी नहीं सीखेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? रीजन गलत है और असरेशन सही। तो यहाँ पर देखिए सी पर है, ए सही है और रीजन गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असरेशन कह रहा है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम लोड हो सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। देखिए, जो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, एक बार में एक से ज़्यादा काम उसमें आप कर सकते हो। ठीक। और रीजन क्या है? कह रहा कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम CPU की दक्षता को बढ़ाता है। ये भी बात सही है। तो दोनों सही है। देखिए, जब CPU की दक्षता बढ़ेगा तभी तो एक से ज़्यादा काम करेगा, है ना।
तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है? असरेशन कह रहा कि इंकजेट प्रिंटर की तुलना में रेजर प्रिंटर तेज और अधिक विश्वसनीय होता है। बिल्कुल बात सही है। आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है ना, कौन सा प्रिंटर? लेजर प्रिंटर यूज हो रहा है और तेज भी है। रीजन क्या है? कह रहा कि लेजर प्रिंटर में टोनर का उपयोग किया जाता है जो इंकजेट प्रिंटर की स्याही से अधिक कुशल होता है। बिल्कुल बात सही है। तो टोनर का यूज होता है ना इसमें, तो इसका भी ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो सबको आ रहा है ना? तो असर्शन तो एकदम सही है। कह रहा है कि कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो क्या कीबोर्ड से आउटपुट प्राप्त करते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से इनपुट दिया जाता है ना? तो रीजन गलत हो जाएगा और असर्शन क्या हो जाएगा? सही। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है? असरेशन कर कि कैश मेमोरी प्रोसेसर के कार्य की गति को बढ़ाता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए सबसे फास्ट सबसे सुपर फास्ट या कह सकते हैं सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर मेमोरी, उसके बाद कैश, फिर रैम, फिर रोम, है ना? उसके बाद सेकेंडरी। तो कैश मेमोरी क्या कहता है? प्रोसेसर मतलब सीपीयू का जो काम होता है, जो वर्क होता है, उसको बढ़ा देता है ना? और रीजन क्या है? कह रहा कि कैश मेमोरी मुख्य रूप से अस्थायी डेटा संग्रहण करने के लिए उपयोग किया जाता है। नहीं, देखिए जो कैश मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है ना, जब तक बिजली रहेगा, विद्युत, तब तक स्टोर करेगा। जैसे विद्युत कट जाएगा इसमें बंद हो जाएगा, है ना? तो अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर नहीं करता है। तो रीजन गलत है और असर्शन सही। तो इसका भी ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या है? असरेशन कर कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को बेहतर बनाने के लिए निरंतर इनपुट डेटा की आवश्यकता होती है। देखिए बिल्कुल बस ये अभी आपको बताए थे ना कि मशीन लर्निंग में जितना ज़्यादा आप डेटा देंगे, जितना अच्छा डेटा देंगे, जितना सही डेटा देंगे, उतना अच्छा मशीन सीखेगा, है ना? रीजन क्या है? कह रहा मशीन लर्निंग मॉडल बिना डेटा के बेहतर निर्णय ले सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है ना? बिना डेटा के सीख जाए, तो बिना डेटा थोड़ी नहीं सीखता मशीन। तो रीजन गलत है और असर्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि सीपीयू शेड्यूलिंग का मुख्य उद्देश्य सिस्टम की दक्षता को बढ़ाना। बिल्कुल बात सही है। सीपीयू शेड्यूलिंग केवल बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। गलत है। देखिए जहाँ केवल वाला शब्द लग जाता है ना, वैसे मान के चलिए नेगेटिव ही होता है, अक्सर गलत ही होता है। तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है। कह रहा कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। बात सही है। देखिए प्रिंटर दो प्रकार का होता है ना, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। बिल्कुल बात सही है। कारण कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर में प्रिंटिंग के दौरान किसी सतह को भौतिक रूप से छुआ नहीं जाता, ऐसा नहीं है। देखिए जब डॉट मैट्रिक प्रिंटर की बात आती है ना, तो पेपर को टच करते हुए प्रिंट करता है, तो इसमें छूता है। लेजर प्रिंटर में नहीं छूता है। तो यहाँ भी रीजन गलत हो गया और असर्शन क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करके टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। जो टच स्क्रीन होता है ना, इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। रीजन क्या है? कि टच स्क्रीन केवल आउटपुट डिवाइस होती है। नहीं, टच स्क्रीन दोनों होती है। इसका भी कौन सा ऑप्शन होगा? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? कह रहे कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी की स्पीड रैम से अधिक होती है। बिल्कुल बात सही है। देखिए जो कैश मेमोरी होता है ना, सीपीयू और रैम के बीच में होती है ना? तो रैम से तेज तो होता ही है कैश मेमोरी, और रजिस्टर से कम होता है। कैश मेमोरी प्रोसेसर के नज़दीक, प्रोसेसर मतलब सीपीयू के नज़दीक स्थित होती है। बिल्कुल बात सही है। जिससे डेटा तेजी से एक्सेस होता है, ये भी सही है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन ए।
उसका एक्सप्लेन भी करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। कैश मेमोरी रैम से तेज होती है क्योंकि ये सीपीयू के नज़दीक होती है और बार बार इस्तेमाल होने वाला डेटा को स्टोर करती है। ध्यान देना, स्टोर करती है, परमानेंट नहीं करती है, अस्थायी रूप से स्टोर करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मुख्य घटक है। बिल्कुल बात सही है। कह कि माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य कार्य केवल डेटा स्टोरेज करना होता है। गलत है, स्टोरेज थोड़ी नहीं करता है। तो यहाँ भी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, है ना। देखिए माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है लेकिन इसका मुख्य कार्य डेटा को प्रोसेस करना नहीं है ना। सॉरी, इसका जो काम होता है ना, डेटा को प्रोसेस करना होता है, ना कि डेटा को स्टोरेज करना। स्टोरेज का काम नहीं करता है, प्रोसेस करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर के लिए बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आवश्यक होता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए जब सिस्टम बूटिंग होता है, जब सिस्टम स्टार्ट होता है ना, तो बायोस का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। कह रहा है कि बायोस का उपयोग केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं है। अभी आपको बताया ना कि जब रिस्टार्ट करने के लिए कह सकते हैं कि जब कंप्यूटर ओपन होता है तब बायोस का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो रीजन तो गलत है और असरसन सही है, यहाँ भी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन कि बायोस कंप्यूटर स्टार्ट करने में मदद करता है और हार्डवेयर को ओएस से जोड़ता है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन इसका उपयोग केवल ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। बिल्कुल बात सही है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है, ये भी बात सही है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। साफ साफ आंसर दिख रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ कई प्रोग्राम को चलाना होता है, ठीक, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम भी होता है। हार्ड डिस्क में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। हार्ड डिस्क में डेटा ना अस्थायी रूप से, अस्थायी मतलब अगर बिजली है तब भी डेटा रहेगी और बिजली अगर कट जाती है तो भी डेटा बनी रहती है ना, ख़त्म नहीं होती। कह रहा है कि हार्ड डिस्क वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल सही है क्या। अच्छा, वोलाटाइल एक होता है तो नॉन वोलाटाइल होता है ना। वोलाटाइल मतलब अगर विद्युत है तो डेटा है, अगर विद्युत गया तो डेटा गया। क्या ऐसा हार्ड डिस्क में होता है, नहीं होता ना। तो हार्ड डिस्क होता है नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब विद्युत है तब भी रहेगा डेटा और विद्युत जाने पर तब भी डेटा रहेगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। रैम आपका होता है ना, देखिए हार्ड डिस्क नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा बना रहता है। असरसन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर कि फायरवॉल नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाता है। बिल्कुल बात सही है ना। और फायरवॉल केवल हार्डवेयर डिवाइस के रूप में उपलब्ध होता है। देखिए फायरवॉल आपका हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है, दोनों होते हैं। तो रीजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूप में उपलब्ध हो सकते हैं। कर की रैम अस्थायी मेमोरी होती है और बिजली बंद होने पर डेटा मिट जाती है। बिल्कुल बस सही है ना। रैम क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है ना। कह रहे कि रोम एक अस्थायी मेमोरी होती है। बिल्कुल बात सही है, जिसे डेटा स्टोर किया गया डेटा बदला नहीं जा सकता। बात सही है। तो दोनों बात सही है ना, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है इसका, है ना। आप सब बताइए। देखिए बात तो दोनों तो सही है ना। देखिए रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी होती है और विद्युत बंद होने पर डेटा मिट जाती, बात सही है। रैम क्या होता है, रैम एक अस्थायी मेमोरी होता है, मतलब परमानेंट मेमोरी होती है। रोम जिसमें अगर विद्युत गया तो भी डेटा बना रहता है ना। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए।
कह रहा है कि डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होती है। बिल्कुल बात सही है। डीप लर्निंग में सिर्फ है, देखिए सिर्फ हो गया, केवल हो गया ना, ये सब कंडीशनल जो वर्ड है बहुत खतरनाक होते हैं। केवल छोटे डेटा सेट का उपयोग किया जाता है। क्या ऐसा बात है? डीप लर्निंग में बड़े भी डेटा यूज होते हैं और छोटे भी, हर प्रकार का डेटा यूज होता है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि पेजिंग, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेजिंग वाला, है ना, मेमोरी मैनेजमेंट से दोनों है। पेजिंग और सेगमेंटेशन दोनों मेमोरी प्रबंधन तकनीकी, बिल्कुल बात सही है। कह रहा है कि पेजिंग समान आकार के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जबकि सेगमेंटेशन में लॉजिकल ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। बात दोनों सही है और इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। ये क्वेश्चन जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेजिंग वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? डाट मैट्रिक प्रिंटर का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। क्या बात सही है? क्योंकि ये उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट देता है। देखिए जो डाट मैट्रिक प्रिंटर क्या बड़े पैमाने पर यूज होता है? आप सब बताइए। देखिए आजकल जो प्रिंटर यूज हो रहा है ना, लेजर प्रिंटर यूज हो रहा है बड़े पैमाने पर, तो असरेशन तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। करके लेजर प्रिंटर की तुलना में डाट मैट्रिक प्रिंटर की स्पीड और क्वालिटी कम होती है। बिल्कुल बात सही है। तो लेजर प्रिंटर की स्पीड बहुत तेज़ होती है ना, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो असरेशन गलत है और रीजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कहाँ पर है? ए गलत है और आर सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ट्रैक पैड और माउस दोनों पॉइंटिंग डिवाइस है। बिल्कुल बात सही है। ट्रैक पैड केवल डेस्कटॉप कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रैक पैड केवल डेस्कटॉप पे कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। तो देखिए पहला सही है और रीजन गलत है, तो इसका भी ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आप सब को एक बार फिर से कह रहे हैं कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे भी यदि आप जूनियर असिस्टेंट या यूपी त्रिपल के थ्रू अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के सब वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका चैनल है यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाया जाता है अच्छे लेवल के करवाया जाते हैं। भले थोड़ा ही करवाया जाता है लेकिन जो भी करवाया जाता है बहुत सॉलिड करवाया जाता है। ठीक है, तो आप सब पहचान सकते हैं ये चैनल अपने क्वेश्चन के लिए पहचाना जाता है। और हार्ड क्वेश्चन तो अब आ ही रहा है, इससे हम सब पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, देखिए जो एक क्वेश्चन है ना, पूछा गया क्वेश्चन, अभी आप पेपर देखिए जनवरी फरवरी का, एक लाइन आपको मिलेगा, है ना। करे कि हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब HDD और सॉलिड स्टेट ड्राइव दोनों सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। बिल्कुल बात सही है। और जो SSD होता ना, HD से तेज भी होता है, ध्यान देना, यही पूछा गया था। तो पहला तो सही है। कह रहा कि SSD की गति HDD की तुलना में धीमी होती है। देखिए उल्टा बोल दिया है, तो रीजन गलत है और असर्शन क्या है? सही है। और ये रीजन पूछा भी गया था पेपर में। तो अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर को मानव भाषा समझने में मदद करती है। बिल्कुल बात सही है। और NLP का उपयोग केवल वॉइस असिस्टेंट में किया जाता है, ऐसा नहीं है, सब जगह किया जाता है। तो इसका भी कौन सा होगा? सी, है ना। नेक्स्ट क्या है? कह रहा कि प्रोसेस शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सही है। कह रहा कि प्रोसेस शेड्यूलिंग केवल मल्टी यूजर सिस्टम में लागू होता है। देखिए केवल जहाँ शब्द आ जाए वो गलत है ना, लगभग। तो इसका भी क्या बन जाएगा? सी। तो आप सब जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना खुद पता चल जाता है कि कौन सा हमें आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका आप सब आंसर खुद बताइए। देखिए क्या है? कह रहा है कि इंकजेट प्रिंटर फोटो प्रिंटिंग के लिए आधुनिक उपयुक्त होते हैं। इंकजेट प्रिंटर, है ना। कह रहा है कि इंकजेट प्रिंटर की इंक सस्ती और जल्दी सूखने वाली होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है उसका आंसर आप सब चाहे जैसे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ओके। कह कि सुपरवाइज लर्निंग में डेटा को पहले से लेबल किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। आप सब जानते रहिए कि सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा का प्रयोग किया जाता है ना। और सुपरवाइज लर्निंग बिना किसी डेटा
लेबलिंग की काम करता है, ऐसा नहीं है। मशीन लर्निंग बिना डेटा के काम ही नहीं कर सकता। तो रीजन गलत हो गया और असर्शन सही हो गया। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। देखिए मेमोरी से है क्वेश्चन, करके फ्लैश मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होती है। बिल्कुल बात सही है ना। सेकेंडरी मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर नहीं कर सकती। देखिए गलत है, एक दूसरे का दोनों नेगेटिव है। तो सी है। फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव ये सब होते हैं ना, परमानेंट है। यहाँ पर डेटा क्या होता है? सेव होता है। एक्सपर्ट सिस्टम को विशेष रूप से निर्णय लेने के लिए डिजाइन किया गया। देखिए आपके लिए क्वेश्चन नया हो सकता है ना। बिल्कुल बात सही है। एक्सपर्ट सिस्टम बिना किसी डेटा और नियमों के स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। नियम कानून डेटा बहुत जरूरी है मशीन लर्निंग में। तो इसका भी हो जाएगा सी, है ना। डेडलॉक तब होता है जब दो या दो से अधिक प्रोसेस संसाधनों की प्रतीक्षा में अनिश्चितकालीन रुक जाती है। देखिए डेडलॉक प्रोसेस क्या होता है? जैसे जब काम करते करते सिस्टम बंद हो जाए ना, तो उसे डेडलॉक बोलते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, असरेशन सही है। अब रीजन देख लेते हैं। कह रहा है कि डेडलॉक से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बैंकर्स एल्गोरिदम का उपयोग कर सकता है। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि थर्मल प्रिंटर का उपयोग ज़्यादातर रसीदें और टिकट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। जैसे जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हैं ना, तो जो देता है एक पर्ची मशीन से निकाल कर, उसमें थर्मल प्रिंटर ही लगा रहता है। और जब आप बस से सवारी करते हैं, जो बस कंडक्टर देता है टिकट काट कर, वो भी कौन सा प्रिंटर होता है? थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो बात तो सही है। कह रहे कि थर्मल प्रिंटर में इंक कार्टिज की आवश्यकता होती है। देखिए इसका प्रयोग लेजर प्रिंटर में होता है ना। तो रीजन आपका गलत हो जाएगा और असरेशन क्या हो जाएगा? सही। अगला क्वेश्चन क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। बिल्कुल बात सही, तो सबको आ रहा होगा। कह रहा कि स्कैनर का उपयोग डिजिटल डेटा को प्रिंट करने। देखिए स्कैनर थोड़ी नहीं प्रिंट करता है ना, प्रिंट कौन करता है? प्रिंटर करता है। तो यहाँ भी कौन सा होगा? सी ऑप्शन। देखिए थोड़ी थोड़ी मिस्टेक दिया हर क्वेश्चन में, है ना। तो आपको बहुत लॉजिकली पढ़ना, बहुत बारीकी से पढ़ना है। कह रहा कि EEPROM और EPROM दोनों नॉन वोलेटाइल मेमोरी होते हैं। देखिए जो आपका रोम होता है ना, रोम ही आपका क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, तो बात सही है। और कह रहा कि EEPROM है ना, को इलेक्ट्रिकली और EPROM UV मतलब अल्ट्रा वायलेट रे से मिटाया जाता है। बिल्कुल बात सही है ना। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। आगे क्या है? कह रहा कि न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। और न्यूरल नेटवर्क इंसानी मस्तिष्क के न्यूरल से प्रेरित है, ये भी बात सही है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, है ना। असरेशन एक क्या है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम का उपयोग डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम का उपयोग डेटा को संगठित और प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। और FAT32 और NTFS और ext4 कुछ लोकप्रिय फाइल सिस्टम में भी बात सही है। तो इसका भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देखिए थोड़ा क्वेश्चन हाई लेवल का है, आप सब एक दो बार पढ़ लीजिएगा, याद भी हो जाएगा। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, PDF वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा कि इंकजेट प्रिंटर में इस्तेमाल होने वाली इंक वाटर बेस्ड होती है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। और इंकजेट प्रिंटर लेजर प्रिंटर की तुलना में महंगे होते हैं। क्या बात सही है? आप सब बताइए। तो गलत है, महंगा कौन होता है? लेजर प्रिंटर होता महंगा। असरेशन सही था, रीजन गलत। कर कि ओवर फिटिंग, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर फिटिंग तब होती है जब मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग डेटा को बहुत अधिक याद कर लेता है लेकिन नए डेटा पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता। बिल्कुल बात सही है। और इसी का उल्टा अंडर फिटिंग होती है ना। कह कि अंडर फिटिंग तब होती है जब मशीन लर्निंग मॉडल बहुत अधिक जटिल हो, ऐसा नहीं है ना। जब सरल होता है तब होता अंडर फिटिंग। तो देखिए रीजन गलत है और असरेशन क्या है? सही है ना।
तो दोस्तों यहाँ तक लगभग 40 क्वेश्चन कंप्लीट आप सबका होता है। आप सब वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक आप सब ज़रूर कीजिए। आप सब देखते हैं, जो भी लोग देखते हैं, है ना, आप सब ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक आप सब नहीं करते हैं, ठीक है, तो लाइक आप सब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।